नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। और पढ़ाई कैसी चल रही है प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग का 24 फरवरी हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा प्यारा, बहुत अच्छा। और जो हमने सिलेक्ट किया था, बताया था, हुबहू उसी में से आया था प्यारे बच्चों। तो इसी क्रम में प्यारे बच्चों, आज हम मैथ का क्लास 10th के मैथ का एक समझिए कि मॉडल पेपर एमसीक्यू लाया हूं। जो ये क्वेश्चन जो है पूरा आप लोगों को समझिए कि यही क्वेश्चन छपेगा इसमें, इस बार भी यही क्वेश्चन छपेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए, बिना देर लगाए हम लोग रिविजन कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि समीकरण 9x² - bx + 2 = 0 का व्युत्क्रम 9 है तो b का मान क्या होगा प्यारे बच्चों? b का मान क्या होगा? चलिए, तो ऐसे तो हम ये बहुविकल्पी है, क्या 9 होगा कि -9 होगा कि +-9 होगा कि 0 होगा? तो प्यारे बच्चों, हम बता दें कि व्युत्क्रम ज्ञात करने का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, वो होता है d = b² - 4ac। इससे निकालेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? आंसर आपका आ जाएगा ये +-9। अब कैसे आएगा प्यारे बच्चों? कैसे आएगा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस सूत्र में मान पुट करेंगे तो +- आ जाएगा आपका क्या? 9 आ जाएगा। यानी b का मान माइनस है, इसका स्क्वायर करेंगे तो b² और उसके बाद से -4 गुणे a का मान इसमें 9 है और c का मान इसमें 2 है, ये d बराबर। तो और व्युत्क्रम यहाँ दिया है 9 प्यारे बच्चों, क्या दिया है? 9 दिया है यहाँ पे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो +- यही ऑप्शन आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। रेखाओं x - 2 = 0 और x + y + 6 = 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। बस इसको जो है आप लोग देखते चलिए क्या होगा। x - 2 = 0 है तो x = 2 हो जाएगा और y + 6 = 0 है प्यारे बच्चों, तो y = -6, यानी 2 और -6 होगा। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन लिख लेते हैं। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों। तो हमारा डी ऑप्शन जो है सही होगा। क्यों? तो क्योंकि 2 और -6 ये हमारा आंसर आया हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sin θ = cos θ हो तो थीटा का मान होगा। अब प्यारे बच्चों, sin θ = cos θ है तो याद कीजिए कि साइन और कास का वैल्यू कितने अंश में दोनों वैल्यू बराबर होता है, सेम होता है। तो याद कीजिए, हमने बताया था कि साइन 45 अंश का जो मान होता है वो सेम होता है, यानी साइन 45 अंश का मान भी 1/√2 होता है और कास 45 अंश का मान भी 1/√2 ही होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? 45 अंश यानी 45 डिग्री में ये मान जो है दोनों बराबर होगा प्यारे बच्चों। ठीक दिख रहा है कि नहीं? सही, हाँ दिख रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। वर्ग अंतराल 25 - 30 का वर्ग चिन्ह है। प्यारे बच्चों, याद रखेंगे जब भी ऐसा सवाल दे वर्ग अंतराल वाला और पूछे क्या वर्ग चिन्ह, तो इन दोनों अंतरालों को जोड़ करके और हम 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे प्यारे बच्चों। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 55 और 55 में 2 से भर देंगे तो 2 दूना 4 और 2 से तो 14 और 2 5 10, इतना आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही है। ठीक है ना? ऐसा सवाल आप लोग ऐसे लगाएंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त में कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती है? तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, एक वृत्त बनाएंगे और इसमें देखेंगे कितनी समांतर। तो मान लीजिए ये समांतर और ये समांतर है तो 2 ही तो हो रहा है, या ऐसे अगर खींचेंगे तो ऐसे भी होगा। ठीक ना? नीचे दिख रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों? दिख रहा है कि नहीं नीचे? चलिए, थोड़ा सा कट रहा है लेकिन चलिए, कहने का मतलब यह है कि इसमें मात्र 2 ही हम समांतर रेखाएं खींच सकते हैं प्यारे बच्चों, यानी एक वृत्त में हम मात्र 2 समांतर रेखाएं खींच सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए, छठवां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसी ब्रह्मवर्ता बटन का माध्य 24.1 है और बहुलक 28 है तो उसका माध्यक होगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आप याद रखेंगे। क्या फार्मूला है? बहुलक, माध्यिका और माध्य, इन तीनों में रिलेशन जो होता है उसको याद रखेंगे। और रिलेशन क्या होता है? वो होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। यही सूत्र होता है प्यारे बच्चों। क्या हमने बताया? बहुलक बराबर 3 माध्यिका
माध्यिका -2 माध्य। अब बहुलक यहाँ देखो प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, यहाँ बहुलक दिया हुआ है 28, तो यहाँ 28 रख दोगे और 3 गुणे x मान लेते हैं और -2 गुणे माध्य कितना दिया है 24 और इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो हमारा क्या आएगा, सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो उम्मीद है कि सॉल्व करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 25.4 प्यारे बच्चों। कितना आएगा 25.4 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे इस फार्मूले से तो x का मान कितना आ जाएगा 25.4। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक शंकु जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो वक्र पृष्ठ होगा। वक्र पृष्ठ क्या होगा प्यारे बच्चों, तो याद कीजिए शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। याद कीजिए पाई आर एल, लेकिन एल का मान नहीं दिया है, आर दिया है और एच मतलब ऊंचाई एच दिया है तो हम एल निकाल लेंगे। एल निकालेंगे किस सूत्र से, एच स्क्वायर और आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एच का मान दिया है कितना तो 15 का वर्ग और धन 8 का वर्ग, तो ये हो जाएगा कितना 225 और धन 64। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चों करनी में 9 और ये 17 का वर्गमूल है 17 का, तो एल का मान 17 निकल गया प्यारे बच्चों। दिख रहा है कि नहीं, नीचे कट रहा है लेकिन फिर भी चलिए तो 17 हो गया। अब इसमें मान रख दीजिए तो पाई पाई रहेगा, आर का मान 8 है और ये 17 हो गया इसका। तो इस तरह से हम जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों गुणा करेंगे तो कितना आएगा 136 आ जाएगा, 136 पाई आ जाएगा, ठीक ना। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइन 31 अंश बटा कास 59 अंश का मान होगा। अगर ऐसा सवाल आता है प्यारे बच्चों साइन बटा कास के रूप में तो याद रखेंगे एक ट्रिक बता दे रहे हैं, दोनों को जोड़ने पर, अगर दोनों को जोड़ने पर 90 आता है प्यारे बच्चों तो उसका मान 1 होगा। ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों हम क्या कह रहे हैं। अगर कह रहे हैं हम कि अगर दोनों को जोड़ने पर 30, 31 और धन 59 दोनों को अगर हम जोड़े तो 90 आएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 होगा। इस चीज को याद रखेंगे, ये ट्रिक है, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत कम समय में हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तब समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। प्यारे बच्चों यहाँ समझिए प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है कि समचतुर्भुज बनता है ऐसे प्यारे बच्चों, समचतुर्भुज ये है, ठीक ना। इनके विकर्णों की लंबाई, ठीक ना, मान लीजिए है आपका है 16 और ये है 12, ये पूरा आपका 16 है और ये पूरा आपका 12 है। तो कह रहा है कि समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, यानी ये भुजा पूछ रहा है ये। तो याद रखेंगे ये पूरा 12 है तो ये यहाँ से आधा 6 हो जाएगा, ठीक ना, और ये पूरा आपका 16 है तो ये 8 हो जाएगा। तो ये समचतुर्भुज है, यानी ये बनेगा आपका 90 अंश का। तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण होगी, तो क्या करेंगे 6 का वर्ग करने में कर देंगे कर्ण, यानी 6 का स्क्वायर धन 8 का स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा 36 और धन 64, 36 धन 64 बराबर करनी में 100 और इसका वर्गमूल 10 होगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि x बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस y बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो x प्लस वाई का मान क्या करना है प्यारे बच्चों, दोनों को जोड़ दे रहा है। जब दोनों को जोड़ेंगे x प्लस वाई करके तो x का मान क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा और y का मान क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2, इसका मान होता है 1 तो 1 और प्लस 1, 2 गुणे 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एक 2 और 1, ये 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि त्रिकोण शब्द से व्यंजन चुनने की प्रायिकता क्या है। व्यंजन, व्यंजन कह रहा है प्यारे बच्चों। तो इसमें पहले देखेंगे कि त्रिकोण शब्द में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो देखिए कौन कौन व्यंजन है, 1 2 3 4 5, 5 है। और इसमें शब्द चुनने की प्रायिकता और टोटल शब्द 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल यानी व्यंजन शब्द 5 और बटा टोटल शब्द 8, ये हमारा विकल्प हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो विकल्प हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 5/8। चलिए अगला क्वेश्चन है 12। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके आधार का व्यास क्या होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये कैसे होगा, आधार का क्षेत्रफल होता है सूत्र, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, लेकिन आधार का क्षेत्रफल दिया है 9 पाई, तो पाई और गुणे आर, आर का मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया तो आर बराबर यहाँ 3 हो जाएगा, लेकिन आर का मान है तो व्यास, तो व्यास बराबर इसका दूना 2 गुणे 3 बराबर 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन में 6 है कहीं, हाँ बिल्कुल है, ये है, ये हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 कह रहा है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और ये बिल्कुल परीक्षा में आता है। अगर समान हो, अगर समान हो मूल तो डी का मान 0 हो जाता है पहले, डी तो विभेदक जब निकालेंगे तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है प्यारे बच्चों। तो डी का मान 0 होगा और बी का मान वहां दिया है -6 का स्क्वायर और 4 गुणे ए का मान दिया है 3 और गुणे के, तो हो जाएगा यहाँ 36 और -12 के, तो बांटते हैं 36 यानी 3 होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, 3 हमारा ऑप्शन होगा। इस तरह से आप लोग देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, देख लेते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये वृत्त है, चलिए इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये इसकी त्रिज्या मान लीजिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर है, तो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, तो समांतर स्पर्श यहाँ देखिए समांतर स्पर्श है, तो ये और ये, तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, तो इनके बीच की दूरी क्या होगा, 5 और 5 10, 5 और 5 बराबर 10 होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा, 10 होगा, यानी हमारा आंसर जो होगा ए होगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई, एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो इस जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर अंतरित कोण कितना होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों, 30 अंश, 90 अंश, 120 अंश की 150, तो होगा प्यारे बच्चों 150। कैसे होगा प्यारे बच्चों, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, होगा 150। कैसे होगा यहाँ देखते हैं। चलिए एक वृत्त बनाते हैं प्यारे बच्चों, एक वृत्त बनाते हैं और कह रहा है कि जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर, जीवा की लंबाई, तो ये जीवा जो है जितना है उसकी त्रिज्या की लंबाई, यहाँ देखिए ऐसे ऐसे है, तो कह रहा है कि लघु वृत्त में, तो यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, लघु वृत्त यानी लघु वृत्त है हमारा, तो ऐसे ऐसे लघु वृत्त बना कोण ये कितना होगा, तो ये जब ये 60 है, क्योंकि ये क्या है, ये त्रिज्या के बराबर है, ये 60 होता है, ये 60 अंश होता है, तो ये हो जाएगा आपका 30 अंश। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये देखिए ये और ये आपका सम्मुख कोण है, तो ये जब ये होगा 30 तो ये होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 30 धन x बराबर 180 अंश होता है, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, दो सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, मतलब सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो ये 30 है और x है, तो उधर जब लाएंगे तो ये घटेगा तो 150 हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, तो x बराबर 180 माइनस 30 बराबर 150, तो इस तरह से हमारा 150 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 5 कर्ण में 2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई होगा। समद्विबाहु त्रिभुज समकोण है, तो चलिए बना लेते हैं ऐसे। अब देखिए ये जो है इस भुजा के बराबर है, ये 90 है तो कर्ण दिया हुआ है, ये दिया है 5 कर्ण में 2 और ये x है, तो हम पाइथागोरस के प्रमेय से लगा सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर कर्ण में 5 का होल स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 और 25 दुना 50, तो ये हो जाएगा, आप कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा आंसर जो है 5 राइट होगा। तो इस तरह से हमने 16 क्वेश्चन कवर किया। जल्दी लिखिए, फिर अब आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 17 नंबर कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि आने वाली संख्या वर्गमूल का एक परिमेय संख्या होगा? क्या 1/6 होगा, या 2/3 होगा, 1/3 होगा, कि 5/4 होगा? तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि एक पासे को फेंकते हैं तो उसमें अंकों टोटल अंक क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 ये होता है। अब कह रहा है कि प्रायिकता होगी यानी आने वाली संख्या का वर्गमूल। तो अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा, इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका निकालेंगे तो 2 होगा वर्गमूल, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा। तो यहाँ कह रहा है कि वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या की बटा यानी p बटा q के रूप में होना चाहिए, p बटा q के रूप में। तो टोटल संख्या 6 है तो कुल 6 और बटा 1 यानी एक तो इसमें ऑप्शन है नहीं, यानी 2 बटा यानी 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो काटेंगे तो 2 1 2 और 2 3 6 यानी 1/3। अब हमारा ऑप्शन देखिए कौन है, ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से 17 का कौन विकल्प सही है? सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 4x² - 4x = 0 के मूल होंगे। अब देखिए मूल ज्ञात करने के लिए इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण को 4x² - 4x = 0। अब देखो दोनों में 4x कॉमन है तो 4x ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा यहाँ x और -1 = 0। तो एक बार इसको 0 लेंगे यानी 4x = 0, तो x = 0 हो जाएगा यहाँ पे। और एक बार ये लेंगे x - 1 = 0, तो x = 1 यानी 0 और 1 आना चाहिए। तो अब देखिए विकल्प में क्या है, 0 और 1 ये, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर कि दो बेलनों के आधार की त्रिज्या एक संबंधी 2 के अनुपात में है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, 4 संबंधी 1 है। तो इनके आयतनों का अनुपात होगा, क्या होगा, 1 संबंधी 2 होगा कि 1 संबंधी 1 दिया है, 1 संबंधी 2, 2 संबंधी 1 और 4 संबंधी 1। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए चूंकि बेलन है और बेलन का आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो आयतन मान लो पहला V1 दूसरा V2। पहले आयतन का सूत्र होता है π²h, आयतन का सूत्र होता है π²h। तो पहले त्रिज्या r1 इसकी ऊंचाई h1 और दूसरे के लिए πr2² और h2 ये होता है। अब मान भर दीजिए, यहाँ पे पाई से पाई काट दीजिए, r का मान दिया है 1, इसका 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। h का मान दिया है 4 दिया है, और r2 का मान दिया है 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, और h1 इसका दिया है 1, तो 1 का 1 हो जाएगा। आप देखिए 4 से 4 कट गया, 1 से 1 कट गया, यानी 1 बचा, यानी 1/1, यानी इसका संबंध क्या हो जाएगा, 1 संबंध 1 होगा। प्यारे बच्चों क्या होगा, 1 संबंध 1 हो जाएगा, यानी आपसे हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्यारे बच्चों कह रहा है कि दो समपूरक कोण, क्या कह रहा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहां देखिए दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो चलिए हम जानते हैं कि समपूरक कोण का मतलब क्या होता है। समपूरक कोण का मतलब कि दो कोणों का योग 180 अंश हो, मतलब x + x बराबर क्या होना चाहिए, 180, है ना। तो यहां मान लेते हैं कि माना छोटा कोण बराबर x है, तो बड़ा कोण कितना होगा, उससे 18 अधिक, यानी x + 18। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, यानी x + 18 = 180। तो 2x धन 18 बराबर 180, तो 2x बराबर उधर जाएगा तो 180 - 18, तो 2x बराबर घटा दीजिए, यहाँ 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6 और 162। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 162/2। नीचे दिख रहा है कि नहीं, कट रहा होगा थोड़ा सा। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, तो भाग देंगे तो 2 × 8 = 16 और 2 × 8 = 16। अब देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में नहीं है, क्या ऑप्शन में नहीं है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक हो रहा है। चलिए 180 और ये हो जाएगा 18 अधिक है, कहाँ पर, हाँ 18 अधिक है। चलिए तो x 1 2x और ये हो जाएगा उधर जाएगा, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा आपका 7 और 7 में से 1 गया 6, 162 होगा। चलिए
तो ऑप्शन में थोड़ा सही कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन हो सकता है गलत हो। हाँ यहां जो है सही है, यहां सही है, यहां एक होगा ना 81 होगा, तो हमारा सही है, ऑप्शन हमारा क्या है, ये है। जल्दीबाजी में थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे 81 होना चाहिए, ठीक ना, 2 8 16 और 2 1 2, ये तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन हमारा सी होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग बहुत कम समय में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करेंगे, और हाँ ये जितना क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को, ये अगर एक बार रिवीजन कर देंगे तो परीक्षा में एकदम 100% मिलने की संभावना, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और हाँ हमारे चैनल से अगर नए हैं प्यारे बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो उसका नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मोबाइल पे जाए। तो इस तरह से हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू।